जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या आपको भी लगता है कि जो नेगेटिव टाइटल्स होते हैं, अगर आपने नहीं सुने तो आपके साथ बुरा होगा? या फिर जो आप सुनते हैं उसमें अगर बोलते हैं कि कोई संगत सुना रही है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर तेरे घर वालों ने कुछ किया हुआ है, तेरे साथ बुरा होने वाला है, तो आपको लगने लग जाता है कि हाँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे घर में नेगेटिविटी है और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत होता है, इसलिए मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए मैं गिरी गिरी रहती हूँ, इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो मेरी घर के लोगों ने ही मेरे ऊपर कुछ गलत किया हुआ है। तो आज का थॉट आपके लिए है गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, ये मेरी वो संगत है जिसको मैं हर तरह से बचाता हूँ, हर बुरी चीज से बचाता हूँ, इसका ध्यान रखता हूँ, इसके आसपास रहता हूँ, इसके अंग संग हूँ। पर ये नेगेटिव चीजें देखकर, नेगेटिव बातें सोचकर अपने आप को बीमार करती जा रही है। इसको लग रहा है कि सारा बुरा मेरे साथ ही हो रहा है, सारा ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर ही हुआ पड़ा है, मेरे घर के लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, मैं बीमार होती जा रही हूँ, मैं डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि अब तू देख, मैं तेरा बुरा करने वालों का क्या हाल करता हूँ। गुरुजी कहते तेरे नाल बुरा करन वाले नू मैं छड्डांगा नहीं, लेकिन तेरे नाल कोई बुरा करदा नहीं पिया जिन्ना तू सोचदी पई है, जो तू सुनदी पई है ओहियो तू सोचदी पई है। चंगियां गल्लां सुना कर, ते जे तैनू विश्वास है कि कोई तेरे ते ब्लैक मैजिक कर सकदा है, ते तेरे ते यह विश्वास तैनू ज्यादा होना चाहिए है कि तेरा गुरु बैठा है, वो तेरा कुछ बिगड़न नहीं देगा, तेरे उत्ते कोई दूजा कुछ कर ही नहीं सकता, तेरा गुरु बैठे होया है। ते जे तैनू लगदा है कि दूजा ज्यादा पावरफुल है, जेड़ा तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक करदा पिया, ते फिर ते तू मेरी संगत नहीं हुई। क्योंकि जेड़ी मेरी संगत है वो सोचदी है कि जिथे गुरु बैठे हुए ने उत्थे कोई नेगेटिव चीज, कोई ब्लैक मैजिक, कोई कित्ता कराया हो ही नहीं सकदा। ते एदा है मतलब है कि तेरी भगती विच कोई कमी है, तेरा ध्यान भगती विच कम ते दूजिया लोकां दे कित्ते कराए ते ज्यादा पिया होया है। संगत जी देखिए, अगर आपको पंजाबी नहीं समझ आती तो मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी का आज का थॉट ये है कि अगर कोई संगत ये सोचती है कि मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले या कोई भी मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसका असर मेरे ऊपर हो रहा है, और कई बार आपको कुछ चीजें ऐसी दिख जाती हैं, आपका वहम और ज्यादा बढ़ जाता है, तो गुरु जी कहते हैं कि उनकी तरफ ध्यान ना देकर ना तू अगर मेरे मंत्र जाप और मेरे जल प्रसाद और मेरे लंगर प्रसाद पे ध्यान दे, तो तू कभी बीमार ना पड़े। तुझे ध्यान ही उनकी बातों पे होता है, तुझे ध्यान ही नेगेटिव चीजों पे होता है। जो सत्संग सुनती है, कोई ब्लैक मैजिक की बात करता है, तुझे लगता है मेरे ऊपर ही सारे ब्लैक मैजिक है, तू सबको ही शक की निगाह से देखती है। तू बीमार है अपनी दिमाग की वजह से, क्योंकि तूने उसमें सारी वो चीजें भर रखी हैं जो कि तू सुनती है, और तुझे लगता है इसी वजह से मैं बीमार हूं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। अगर तू मेरी संगत है तो मेरे होते तेरे पर कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं सकता। अगर तू मेरी संगत है तो तू रोज जल प्रसाद पीती है, मेरा मंत्र जाप करती है, लंगर प्रसाद खाते वक्त मुझे याद करती है, जो कुछ खाती पीती है, उठती बैठती है, तू मेरा नाम लेती है, मेरे को याद करती है। जहां पर मेरी संगत है वहां ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। और अगर कोई तेरे ऊपर बुरा करना चाहेगा, मेरी संगत के साथ कोई गलत करना चाहेगा, तो उसको तो देखने के लिए मैं खुद ही हूं। गुरु जी कहते तुहानू लगदा पिया अज ओ फलदे फुलदे पे ने ते तुसी बीमार हो ते तुहाडे नाल बुरा हुंदा पिया, लेकिन हुण मैं ओ करन लगा वां, तुहाडे सामने तुहानू नजर आ जाएगा तुहाडा गुरु तुहाडे वास्ते की करदे पे ने। जिथे तुहाडे गुरु जी बैठे ने, तुहानू समझ ही नहीं आंदी पई कि तुसी किस दी शरण विच बैठे हुए हो। तुहाडा गुरु तुहाडे वास्ते सब नाल लड़दा है कि कोई तुहाडे नाल बुरा ना करे,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਖਾਓਗੇ, ਜੋ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਸ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਮਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀਓ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤੇ कमेंट ਵਿੱਚ लिखियो। अगर आप वो संगत हैं जो गुरु जी से ये मांगते हैं कि गुरु जी आज के बाद हमारे को हेल्थ ब्लेस करो, हम इन नेगेटिव लोगों की तरफ देखेंगे ही नहीं, तो आज का ये ब्लेस सत्संग आपके लिए है। और आप कमेंट्स में लिखिए, लेकिन प्रॉमिस करिए कि ठीक है जिंदगी में जो भी होगा जैसा होगा गुरु जी हम काट लेंगे आपके सहारे। हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ हो, लेकिन हमारी सेहत ठीक रहे, दिमागी भी और शारीरिक भी। और यही आज आपको गुरु जी दे रहे हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको आज एक आंटी जी का बड़ा प्यारा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको उनसे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और वीडियो अच्छी लगेगी, गुरु जी का सत्संग है, इसको आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करा करें। और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखें, अपने दिल की बात लिखें। लेकिन आज गुरु जी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ये जरूर लिखें कि मैं उदास नहीं होंगी गुरु जी, मुझे आप पे विश्वास है। अगर आपको गुरु जी पे विश्वास है तो लिखिए गुरु जी मुझे आप पे विश्वास है। अगर आपको ब्लैक मैजिक पे विश्वास है तो लिखिए गुरु जी हमें ब्लैक मैजिक पे विश्वास है। संगत जी, मेरा एक चैनल और है गुरु जी के वचन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख रही हूँ। आप वहां भी जरूर जाएं। वहां गुरु जी के 105 दिव्य वचन और आपके पूछे गए सवालों के जवाब होते हैं। आप वहां की वीडियो भी सुने, वो भी आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगी और आपको आपके दिल के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और जिसकी संगत को भी उसके सवालों का जवाब मिले वो जरूर लिखे और कमेंट्स में अपने दिल की बात लिखा करो। गुरु जी पढ़ते हैं, गुरु जी अगर सत्संग अपलोड कराते हैं तो आप जब गुरु जी का सत्संग सुनते हैं ना, तब भी गुरु जी आपके आसपास होते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, जो कुछ समय पहले ही गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कुछ दिन से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि बहुत मतलब कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो ब्लड में, तो कुछ टेस्ट वगैरह करवा लो। तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मुझे डॉक्टर लोग पसंद बहुत डर लगता है, और टेस्ट वगैरह तो कब क्या निकल जाए, तो मुझे बहुत डर लगता है इन सबसे। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद रोज ले थी। गुरुजी ने कहा था कि डॉक्टर को अपना काम करने दो और मैं अपना काम करूंगा। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद पूरे विश्वास के साथ रोज ही ले रही हूँ। लेकिन एक बार चेक कराने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया। तो मैं संगत जी, जिस दिन का मेरा अपॉइंटमेंट था, उस दिन सुबह गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। एक रील आई, उसके अंदर गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसी दिन शाम को मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तो मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ चलो ना, कि सब कुछ ठीक हो जाए और मतलब कोई टेंशन वाली चीज ना निकले। आप मेरे साथ चलो और सब चीज सही कर देना। कुछ होगा भी तो वही का वही आप सही कर देना गुरुजी मारे, आप चलो मेरे साथ। तो मैंने गुरुजी को अपने साथ चलने कहा, और मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मुझे रेड कलर की कार दिखा दो ना। तो संगत जी, मैं रेड कलर की कार रास्ते में देखते जा रही थी, बट मुझे कार तो नहीं दिखी, बट हाँ एक रेड कलर का ऑटो जरूर दिखा। संगत जी, मैंने तो आज तक कभी रेड कलर का ऑटो देखा। वो ऑटो पूरा रेड था, पूरा उसका कवर वगैरह सब रेड था। मैंने ब्लैक और येलो ग्रीन ऑटो तो देखी, पर रेड कभी देखा। तो उसमें मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे कार में नहीं बट ऑटो के रूप में मतलब एक संकेत दे दिया कि वो मेरे साथ है। और संगत जी, मैं जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक के आगे वाले मोड़ पे पहुंची, तो मुझे एक व्हाइट कलर की कार में गुरुजी ने अपने ब्लेसिंग नंबर के रूप में मुझे दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। उस कार में 777 लिखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं देखते ही बोली, अरे वाह गुरु जी, आप तो मेरे से आगे पहले पहुंच गए डॉक्टर के पास। अब तो पक्का मतलब नहीं, मुझे कुछ रिपोर्ट वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने गुरुजी का वहाँ शुक्राना किया। शुक्राना करते करते मैं गुरुजी का मंत्र जप करते करते डॉक्टर क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक में पहुंची तो संगत जी विश्वास नहीं होता, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक का जो गेट था, उनका जो रूम का गेट था, उसकी जस्ट बाहर जैसे ही मैं क्लिनिक पहुंची, मैंने देखा डॉक्टर के रूम के बाहर ही गेट पे ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई थी। मैं देख के इतनी खुश हो गई, इतनी खुश। और मैंने कहा वाह गुरु जी, आप यहाँ तक आ गए और मतलब गेट से पहले आ गए। और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप बटरफ्लाई के रूप में यहाँ तक मेरे साथ आओगे। और शुक्राना गुरु जी, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कोई रिपोर्ट होगी नहीं और सिर्फ दवाइयों वगैरह से ही वो सही हो जाऊंगी मैं। और संगत जी, वो बटरफ्लाई जब मैं वहाँ डॉक्टर के पास नंबर लगवाए थे, तो अंदर रूम में दूसरे पेशेंट थे, तो मैं बाहर ही वहाँ बेंच पे बैठी। मैं वहाँ बैठी बेंच पे, तो संगत जी वो बटरफ्लाई वहां से उड़ती हुई मेरे पास में आके बैठी। और जब तक मैं वहां बैठी, वो बटरफ्लाई वो वहीं बैठी रही। और जैसे संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे किसी टेस्ट वगैरह के लिए नहीं लिखा, सिर्फ कुछ मेडिसिन दिए और मैं मेडिसिन लेके वापस आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग रहने का और सब कुछ सही करने का। गुरु जी मुझे बताया कि अब सब सही हो जाएगा, मैं सही हो जाऊंगी। आपका जल प्रसाद तो है ही गुरु जी, जैसे मुझ पर महक वैसे सब पर महक करेगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जब से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे कितनी प्यारी प्यारी संगत भी सत्संग भेजते हैं, और जिनको सुन के मुझे ऐसा मुझे उनके होने का, उनकी प्रेजेंस का मतलब आभास होने लगता है। मैं ऐसे एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक सत्संग आंटी बोल रही थी कि आप सत्संग जो सुनते हैं, आप बेमन से सत्संग ना सुनिए, आप उसको फील करिए कि आप जो सत्संग सुन रहे हैं उस समय गुरुजी महाराज आपके आसपास ही कहीं है। और उन्होंने कहा कि देखिए, सत्संग सुनते समय आपको कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज की प्रेजेंस जरूर फील होगी। या तो आपके आसपास कबूतर होंगे, या बटरफ्लाई होगी, या मोर होंगे, या मोर का कोई पिक्चर होगा, या फिर कहीं ओम का चिन्ह होगा। अब उस समय सत्संग जी, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, अकेले थी, घर में कोई नहीं था, और मैं आराम से गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो मैं उसमें रूम में अकेले बैठी थी, मैं सोची थी सत्संग सुन रही हूँ, और यहाँ तो मेरे घर में ना तो कोई बटरफ्लाई आ सकती है क्योंकि घर पूरा बंद है, ना तो कोई पिजन आ सकता है, ना तो मोर का कोई पंख है, और ना ही मोर का कोई पिक्चर मेरे रूम में लगा है। मतलब जितने भी उन्होंने बताई थी कि गुरुजी किसके स्वरूप में आ सकते हैं, वो ऐसा तो मेरे रूम में कुछ भी नहीं था। सडनली मेरी नजर मेरे रूम में एक छोटे से साईं बाबा का स्वरूप है, उनके हाथ पे पड़ी, और मैंने देखा कि उनके हाथ में बीच में छोटा सा ओम लिखा हुआ है, और मैं शॉक रह गई। मतलब कि कमरे में कुछ नहीं था। मैं सोची थी मेरे घर में कहाँ से गुरुजी महाराज कैसे, मतलब कैसे बटरफ्लाई और पिजन और पिकॉक का भी कोई पिक्चर नहीं है, और कैसे आ सकता है, ना मोर पंख है, और ओम का भी कहीं मैं ढूंढ रही थी कोई मतलब बड़ा सा कुछ ऐसा दिख जाए मुझे, लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। और सडन ही मेरी नजर पड़ी और देखा तो छोटे से ओम के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं खुश हो गई। ये भी एक चमत्कार है। मैं तो गुरुजी के चमत्कार देख देख के, मेरेकल देख देख के ही, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस ऐसी कृपा बनाए रखिए। छोटे छोटे हिंट से हमें पता चल जाता है गुरु जी की आप हमारे आसपास, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी तकलीफों में हमारे साथ है। और गुरु जी महाराज ने बहुत सारे मुझे ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें लाइलाज बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, गुरुजी महाराज उस बीमारी से मुझसे जुड़े लोगों को और सारी संगत को, और जिसको भी गुरुजी आप ब्लेस कर सकते हो उसे, उस बीमारी से दूर रखिए सबको, और सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी। यही मेरी विनती है आपसे गुरुजी महाराज, इतनी कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि उस बीमारी से लोगों के घर उजड़ जाते। पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज मुझे वही बीमारी के सत्संग रोज रोज हर किसी ना किसी सत्संग में मुझे उसी बीमारी के बारे में सुनने मिलता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगत उस बीमारी क्या सत्संग सुनाई देती थी, और जिसको सुन के मन में एक डर लगता है कि गुरुजी महाराज के सत्संग में कुछ ना कुछ हमारे लिए तो होता है। तो मैं उसको जब भी सुनती थी उस बीमारी के बारे में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मन में एक विश्वास होता था कि गुरुजी महाराज बताते हैं, लेकिन साथ के साथ उसका निवारण भी करते जाते हैं, उसको खत्म भी करते जाते हैं। तो इस विषय से अब मुझे डर नहीं लगता। जैसे ही मैं उसके बारे में कुछ सुनती हूँ तो मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ, गुरुजी महाराज आप जानो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैंने तो अपने आप को आपके ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी महाराज आप देखिए, आप जानिए, आपकी बच्ची हूँ, मेरा अच्छा मेरा बुरा सब आपके हाथ में है। आप चाहेंगे उतने ही सांसें मैं ले पाऊंगी गुरुजी महाराज।
तो आपको अपनी बेटी को कितनी सांसें लेनी अभी आपके हाथ में है। गुरुजी महाराज कृपा करिए, गुरुजी महाराज सबका कृपा करिए और दूर रखिए गुरुजी महाराज इस बीमारी से। क्या मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी महाराज किसी भी बीमारी से किसी भी संगत को या मुझे या मेरी किसी भी जानने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। गुरुजी महाराज सारी बीमारियों से दूर रखिए। बीमारियां बहुत बुरी चीज है। गुरुजी महाराज कृपा करिए, सब पर कृपा करिए। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू संगत जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए गुरुजी महाराज के चरणों में शत शत नमन। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी महाराज के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी दीप आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, पर आज मैं गुरु जी से माफी मांगना चाहूंगी। आज मैं दीपा आंटी का शुक्राना करना चाहूंगी कि वो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, अपना टाइम देती हैं। और दीपा आंटी से मैं बोलना चाहूंगी कि आपसे बात करके ना, जैसे आप समझाते हो, एक एक वचन समझाते हो, एक एक सत्संग का मतलब समझाते हो, उसमें गुरुजी का क्या हमारे लिए आदेश है वो समझाते हो, इतने प्यार से समझाते हो, कभी कभी थोड़ा जोर से समझाते हो। मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है ना, बिल्कुल वैसे ही समझाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीपा आंटी, जब आपके सत्संग, आपके वचन सुनती हूँ मैं आपके द्वारा, गुरु जी के वचन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू दीपा आंटी। और अब मैं अपने सत्संग पे आऊंगी संगत जी। संगत जी, मैं सारे मतलब ईश्वर के जितने भी रूप हैं सबको मानती हूँ, चाहे वो काली माता हो, साईं बाबा हो, या राम जी हो, हनुमान जी हो, जो भी सारे रूपों में सारे भगवान जी की पूजा करती हूँ। इवन मैं माता रानी के नवरात्रि के 9 दिन के व्रत भी रह लेती हूँ। और मैंने साईं बाबा के व्रत हो या जो भी हो, मैं काफी मतलब करती हूँ। बट संगत जी, गुरुजी महाराज माफ करे, बट मैंने कभी, संगत जी, मैं बचपन से मेरे को शिव जी से मेरे को लगाव ही नहीं रहा कभी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि अभी तक मेरे साथ ऐसा हो कि महाशिवरात्रि का मैंने आज तक व्रत नहीं रखा, और कहने को वो पूरे एक दिन का ही व्रत होता है, बट मैं नहीं, मेरे अंदर से ही मन नहीं करता कि मैं शिव जी की पूजा करूं या शिव जी के मंदिर जाऊं। हमारे घर के पास एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। शिव जी है उसमें, शेरोवाली माता है, हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, काफी अच्छा बड़ा मंदिर बना है। मैं उस मंदिर में जाती हूँ संगत जी, और मैं माता रानी के दर्शन करती हूँ, हनुमान जी के दर्शन करती हूँ, सबके दर्शन करती हूँ। लेकिन शिव जी के दर्शन, इवन मैं जाती हूँ, दर्शन तो करती हूँ, पर एक वो होता है ना, जैसे माता रानी के सामने खड़ो के पूरी उनकी बच्ची बन जाती हूँ, हनुमान जी के सामने खड़ो की पूरी उनकी भक्त बन जाती हूँ। लेकिन शिव जी के सामने जाके मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि हाँ ठीक है चली गई और हाथ जोड़ के और वापस आ गई। मतलब अपनापन सा नहीं, कभी ऐसा मेरे को खिंचाव नहीं लगा शिव जी के प्रति, पता नहीं क्यों। लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही कुछ दिन पहले मैंने कहा कि मैं शाम को टहलना स्टार्ट करूंगी। मैंने सोचा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है तो उसी के 5 राउंड मैं डेली लगाऊंगी। तो संगत जी, मैं एक दिन उस ग्राउंड के जो जिसमें मंदिर है उसकी 2 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड 3rd वाले राउंड में मैं मंदिर के गेट पे पहुंची। पता नहीं कैसे मैं मंदिर के मतलब गेट के अंदर चली गई। रात हो रही थी, ठंड का टाइम तो है संगत जी। तो
कोई नहीं था मंदिर में। मैं अंदर गई और मैंने माता रानी के दर्शन किए, भैरव बाबा के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए और मैं हनुमान जी के दर्शन करके वहीं पे सीट थी, मैं वहां बैठ गई। मैं बार बार सोच रही हूँ कि मैं शिवाला में जाऊं, दर्शन करूं, गुरुजी महाराज के दर्शन करूं, क्योंकि गुरुजी हमारे साक्षात शिव है। तो मैं सोच रही हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही शिवालय में जाऊं और मैं माथा टेकूं। मैं सोच रही हूँ, बार बार सोच रही हूँ कि अब जाऊं, जो चली जाती हूँ, फिर नहीं, यहीं से दर्शन कर लेती हूँ, नहीं जा रही। ऐसा मन में चल रहा था काफी देर हो गई और फिर मैंने कहा चलो अब घर चलती हूँ। तो मैं उठी, पता नहीं क्या संगत जी, मैं उठी और सीधे मैं शिवालय के अंदर चली गई। सोचा नहीं था मैंने घर जाने का सोचा था, लेकिन उठी और मैं शिवालय के अंदर गई और भोले बाबा के सामने माथा टेका और मैं वहां बैठ गई। वहां बैठ के मैंने 10 मिनट 15 मिनट गुरुजी का मंत्र जप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और उस मंदिर में कोई नहीं था और जब मैं मंत्र जप कर रही थी, वो शिवालय इतना ठंडा लग रहा था, मुझे इतना ठंडा लग रहा था, वहां बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्या था, जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं 10-15 मिनट वहां जप की, उसके बाद मैं बाहर आई, फिर मैंने माथा टेका, नंदी महाराज को माथा टेका और फिर मैं अपने घर वापस आ गई। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम दिल से, अगर शिव जी के मंदिर में गई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम दिल से शिव जी के मतलब सामने माथा टेका होगा और मैंने वहां बैठ के मंत्र जप किया होगा। मतलब ये कुछ अलग ही था, जो भी था पता नहीं क्या था, गुरुजी महाराज जाने। और संगत जी, ये सत्संग मैं शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा संगत जी, मैं एक छोटा सा और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें आता था कि आज गुरुजी महाराज ने कहा कि मुझे ये भोग लगा, मुझे वो भोग लगा। तो मैं एक दिन ऐसी सोची थी, मैंने कहा मेरे पास ही ऐसे मैसेज नहीं आते, मेरे से गुरुजी नहीं बोलते कि आज मुझे ये खिला, मुझे वो खिला। संगत जी, उसी टाइम मुझे मतलब थोड़ी देर में, जब मैं सोच रही थी, उसके बाद मैं बैठी थी और अचानक से मेरे सामने आया कि आज मैनू सादा दाल चावल खिला, सादा दाल चावल खाने, मुझे सादा दाल चावल खिला। और मैं खुश हो गई। ऊपर गुरुजी का फोटो था और मैंने उस दिन सादा दाल चावल का भोग लगाया और सच में बहुत टेस्टी था वो। उसके बाद दूसरे दिन भी गुरुजी का एक फोटो आता है, नहीं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे घर में पनीर रखा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं आज मटर पनीर बनाऊंगी। तो संगत जी, फिर मैंने कहा कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ऐसा आता है ना कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो इतने में गुरुजी का मैसेज आया। संगत जी, विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी बोलती है कि आज तो सब्जी का भोग लगा मटर पनीर की। और मैं शॉक हो गई। मतलब सच में, मतलब मैं सोच रही थी मटर पनीर बनाऊंगी या नहीं बनाऊं, और मतलब गुरुजी को भी सब्जी खानी है और वो भी खानी है मटर पनीर की। मैं तो खुश हो गई, मैं फटाफट सब्जी बनाई। लेकिन संगत जी, गुरुपा प्लीज मैंने गुरुपा से मन में तो माफी मांग ली थी उस दिन। मैंने सब्जी तो बनाई, लेकिन मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो बाहर से क्लास लेके आई थी, मतलब कोचिंग क्लास लेके आई थी, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी और पनीर उसका भी फेवरेट है। तो उसने मुझसे खाना मांगा और मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने बिना भोग लगाए
अपनी बेटी को खाना दे दिया। जब उसको मैंने खाने की थाली दे दी तो मुझे याद आया, अरे मैंने भोग नहीं लगाया। मैंने उससे पूछा कि तुमने खा लिया क्या? तो उसने कहा नहीं मम्मी मैंने नहीं खाया। तो मैंने कहा परोस दिए थाली, उसके बाद मैं भोग निकालूं, वो तो अच्छा नहीं है। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, और मैंने आपके कहने से मटर पनीर बनाया, आप उसी को स्वीकार कर लीजिए, मेरी भावना स्वीकार कर लीजिए। और शायद गुरुजी ने कर भी ली होगी। मटर पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने कहा शायद गुरुजी ने स्वीकार कर ली होगी, इसीलिए। संगत जी, तो ये ऐसे चमत्कार होते हैं, मतलब आप सोचो और गुरुजी कहते हैं हाँ बना ले, यही बना ले। तो सच में मानो तो ईश्वर हर समय साथ है, और ना मानो तो फिर तो कुछ भी नहीं है संगत जी। तो बस मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और आपके मंत्र जप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी बहुत प्यारे आपके सत्संग है, पर मैं एक चीज बोलूं, हमेशा मैं कहती हूँ कि प्लीज 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 सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का शुक्राना किया करो। मैं कोई भी नहीं हूं, मैं वो बोलती हूँ जो गुरु जी बुलवाते हैं या जो आप अपने शुक्राना सत्संग भेजते हो। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैं आपके भेजे हुए सत्संग काट नहीं सकती हूँ कि मैं उसको कटिंग करके, वो मुझे गुरुजी की आज्ञा नहीं है। तो आप लोगों का प्यार ही बहुत है, आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो मेरे कहने पे, आगे शेयर कर देते हो वीडियो, मेरे लिए आपका वो ही थैंक्स है। और दूसरी चीज आंटी, मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने घर के बड़ों को और बच्चों को खुश रखो, मैं उसमें खुश हूं। तो आपकी जो बेटी थी ना, गुरुजी आपकी बेटी के रूप में आके आपसे उन्होंने खाना मांगा और खाया। ये गुरुजी ने मुझे थॉट दिया है आपके लिए कि मटर पनीर की सब्जी तो बहुत ही स्वाद बनाई सी आंटी, इंज मैनू तू बच्चियां ਨੂੰ भोग ਲਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड कर रहे हैं, मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, हाथ जोड़ के, और जूते चप्पल उतार सके, जो उतार सके आराम से उतार लें। तो चलिए मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।